कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। ये राजनीतिक बयान है जो नीतीश कुमार के विरोधी खेमे के लोगों के द्वारा समय समय पर नीतीश कुमार के ऊपर दी जाती है। सत्ता में बैठे लोग जो आज की तारीख में नीतीश कुमार के साथ हैं, उन दल के नेताओं ने भी नीतीश कुमार को लेकर ये बातें कही है, और विपक्ष में बैठे लोग जो कभी नीतीश कुमार के साथ थे, वो लोग भी कहते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। समय समय पर नीतीश कुमार ने सबको सबक सिखाया है, और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पर जब ये बयान उनके विरोधी खेमे के लोगों के ओर से आती है, तो जेडीयू के ओर से एक पोस्टर लगाया जाता है। पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी होल्डिंग लगाकर ये बताई जाती है कि नीतीश कुमार ने किसी को ठगा नहीं है, नीतीश सबके है। लेकिन बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले ये समझते हैं कि नीतीश कुमार वास्तव में किसी के नहीं है। नीतीश कुमार सबके हैं और किसी के नहीं हैं। नीतीश कुमार ने अपने साथ चलने वाले नेताओं को आगे भी बढ़ाया है, पीछे भी खिसकाया है, बहुत आगे बढ़ाया है, और पैर पकड़कर खींचकर उस जगह से उतार दी है जैसे लूडो का वो सांप सीढ़ी गेम वाला 99 से कटने के बाद सीधे व्यक्ति शून्य पर पहुंच जाता है। तो बिहार की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने समय पर वही 99 से सीधे शून्य पर पहुंचा दिया है। अब नीतीश कुमार के दल के अंदर जब 2025 के चुनावी नतीजे आने के बाद जश्न मनाई जा रही है, तब बिहार की राजनीति में चर्चा यह है कि नीतीश कुमार अपने बंद दरवाजे को उस नेता के लिए खोलने वाले हैं जो सबसे लंबे समय तक उनके सबसे करीबी और सबसे खास रहे। लेकिन बातें यही खत्म नहीं हो रही है, उस बंद दरवाजे को खोलने में बहुत मुश्किल होगी। नीतीश कुमार के सामने उनके दल के ही कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि नीतीश के सबसे कभी खास रहे फिर से पार्टी में वापस आए, और यही वजह है कि बिहार जेडीयू के अंदर बवाल मचा है, और उस बवाल की खबर पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, ये टुडे बिहार न्यूज का पॉलिटिकल शो रडार का 15वां एपिसोड है, और मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जानते ही हैं, कई ऐसे नारे, कई ऐसे स्लोगन, चाहे वो तरक्की करता रहे बिहार फिर एक बार नीतीश कुमार, या फिर बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, इन तमाम नारों को, स्लोगनों को लंबे समय से आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन बिहार में आपने वो नेताओं के बयान भी सुने होंगे कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार आखिरकार करते क्या हैं? नीतीश कुमार ठगते किसको हैं? ये सवाल हर बार रह जाता है। जेडीयू कह के जाती है कि नीतीश सबके हैं। बीजेपी वाले कभी ये कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार किसी के नहीं है, कभी वो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार है तभी तो बाहर है। कभी वही बीजेपी के लोग जब सत्ता हाथ से चली जाती है तो पता ना नीतीश कुमार को क्या क्या कहते हैं। मैं बात लेकिन बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच की लड़ाई की नहीं कर रहा हूं। मैं तेजस्वी यादव के उन बयानों को नहीं गिनवाना चाहता जिन बयानों में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कई दफे पलटू मार कहा है। मैं लालू यादव के उन बयानों की ओर आपको नहीं लिए जाना चाहता जिन बयानों में लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, नीतीश कुमार ने सबको ठगा है, और कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। खैर, इन सब से आगे बढ़िए और चलिए जेडीयू के अंदर की खबर बता रहे हैं। 2020 का चुनावी नतीजा, मात्र 43 सीटें जेडीयू जीतती है। 2025 का चुनावी नतीजा, ये आंकड़ा सीधे दोगुना होता है। जेडीयू 85 सीटें जीतती है। फिर भी जनता दल यूनाइटेड उतने उत्साह में नहीं है जितना बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने समान सीटों पर लड़कर जेडीयू की तुलना में 4 सीटें अधिक जीती है। लिहाजा जनता दल यूनाइटेड अपने दल के अंदर गद्दार नेताओं को ढूंढ रही है, तो वहीं दल के बाहर जो नेता हैं, जो बेहतर हैं, उनकी तलाश भी कर रही है।
उनकी एंट्री भी होनी है और उन सब के बीच एक नाम है आरसीपी सिंह का। रामचंद्र प्रसाद सिंह पूरा नाम है। ये पूर्व नौकरशाह हैं और नीतीश कुमार के सबसे खासम खास कभी रहे हैं। 25 वर्षों तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब से आरसीपी सिंह हैं साथ में, और वर्ष 2022 में नीतीश कुमार के दल को जब आरसीपी सिंह ने छोड़ा था केंद्रीय मंत्री के पद मिलने के बाद, तब तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के उदय से लेकर अब तक वो साथ थे। लेकिन साल 2022 के बाद से लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले, दल छोड़कर जाने वाले आरसीपी सिंह को लेकर इस नए वर्ष 2026 में चर्चा है कि वो फिर से जेडीयू के अंदर आना चाहते हैं। लेकिन बीच में कई बाधाएं हैं जिन्हें रोकना है और आरसीपी सिंह की एंट्री इतनी आसान नहीं हो सकती। नीतीश कुमार को लेकर जब यह कहा जाता है कि वो किसी को कभी कहीं पहुंचा देते हैं, सांप सीढ़ी वाला गेम समझा देते हैं, 0 से 99 तक पहुंचा देते हैं, और जो सांप सीढ़ी वाले गेम में 99 पर सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाता है, उस हालत में भी अपने नेताओं को वो पहुंचा देते हैं जो नेता उनके साथ रह के गद्दारी करते हैं। और गद्दारी करने वाले नेताओं के लिस्ट में भी आरसीपी सिंह का नाम रहा। खैर, आरसीपी सिंह कोई पहले व्यक्ति नहीं है। मैं जेडीयू की बात करूंगा। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना वर्ष 2003 में हुई। तब समता पार्टी से जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार आए और विलय किया, जनता दल यूनाइटेड में बनी और जेडीयू तब से चल रही है। नीतीश कुमार ने अब तक न सिर्फ आरसीपी सिंह जो लेटेस्ट नाम आप सुन रहे हैं, बल्कि जॉर्ज फर्नांडिस जो जेडीयू के संस्थापक रहे, शरद यादव जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कभी, उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के बेहद खास और जनता दल यूनाइटेड के एक काफी कद्दावर नेता रहे, इन तमाम नेताओं को समय समय पर नीतीश कुमार ने जगह धराया है। अब आरसीपी सिंह की बात करते हैं। आरसीपी सिंह को लेकर जब वो नीतीश कुमार के साथ रहते थे तो चर्चाएं होती थी कि बिहार में एक टैक्स लगता है, विशेष टैक्स, आरसीपी टैक्स। ये आरसीपी टैक्स बिहार में आईएएस आईपीएस के प्रमोशन, आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर और आईएएस आईपीएस के पोस्टिंग को लेकर लगते थे। खैर, ये टैक्स रामचंद्र प्रसाद सिंह टैक्स कहा जाता था, जिसे विरोधी खेमे के लोग आरसीपी टैक्स कहते थे। हालांकि अब तक कोई ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिसमें आरसीपी सिंह सरेआम कोई टैक्स लेते नजर आते हो। लेकिन यह कहा जाता था कि जिलों के डीएम को प्रभार अगर चाहिए होती थी, जिले की कमान चाहिए होती थी, तो आरसीपी सिंह के पास जाना पड़ता था। और नीतीश कुमार के बाद कोई व्यक्ति अगर जेडीयू को लीड कर रहा था तो वो आरसीपी सिंह थे। खैर, नीतीश कुमार ने उन्हें संसद तक पहुंचाया, राज्यसभा भेजा। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी की गद्दी दी और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया केंद्र की सरकार में, और आरसीपी सिंह 2022 में नीतीश कुमार का साथ छोड़कर चले गए। हालांकि इसके बाद आरसीपी सिंह ने कई रास्ते तलाशे। प्रशांत किशोर के साथ गए, उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2025 के चुनाव में खुलकर प्रशांत किशोर का साथ दिया। लेकिन अब 2026 है जनाब, 26 में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते हैं, फिर से वो दोस्ती करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा नीतीश कुमार को कौन जानता होगा, 25 सालों तक रहे ना साथ। लेकिन अगर आरसीपी सिंह जेडीयू में जाएंगे तो अंदर क्या होगा? अब देखिए, अंदर की खबर मैं बता रहा हूं। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के खास हैं, ये नालंदा के विधायक हैं, लगातार बिहार की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं। इन्होंने भी कहा कि भाई इतना आसान नहीं है, सन्यासी बन गए हैं। लेकिन एक बयान जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह के बाद बने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का आता है, और यह बयान कई मायनों में आपको सुनना जरूरी है। जरा वो बयान सुनिए। किशोर की जेडीयू में वापसी खबर है। कौन? प्रशांत किशोर सर। ये है पीके है सर, जनसुराज। कौन है? हम नहीं जानते। जेडीयू में खबर सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले जिनका
वो चलता था 2-3 साल से अभियान चल रहा था, जो कहते थे कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो अभी वो राजनीति में है ही है क्या? अरे नीतीश कुमार तो 50 ही जीत गए, तो अब वो राजनीति में है ही है अभी। तो मिट्टी में मिला रहे थे नीतीश कुमार को, क्या क्या नहीं बोले, भद्दी भद्दी बात बोले। तो ऐसे लोगों को इस पार्टी में कोई स्थान ऐसे लोगों का नहीं। यशवी जी अपना मीटिंग करते रहे, उसमें कोई हमको दिक्कत हो रही है? वो अपना पार्टी है, उनका तो मीटिंग है नहीं। अभी सिमट के आ गए ना 25 पर। आरसीपी सिंह की भी खबर है। कौन? सब कोई कहीं का स्थान नहीं है। 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग फिर क्या करेंगे यहाँ के? ये राजनीतिक बयान है राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह। ये जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरसीपी सिंह पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, इस बात को आपने सुन लिया होगा और आप इस बात को समझ गए होंगे कि आरसीपी सिंह की एंट्री इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। खैर, जेडीयू खेमे के कई ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की एंट्री हो। जेडीयू के बारे में आपको बताएं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से जेडीयू की जिम्मेवारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो निभा रहे हैं, लेकिन संजय झा जो है वो पार्टी के जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के राजनीतिक समीकरण को समझाएं तो नीतीश कुमार लव और कुश, ये दो राजनीतिक मंत्र है नीतीश कुमार के पास, यानी कुर्मी और कोयरी कुशवाहा। तो कुर्मी जाति के नेता नीतीश कुमार बिहार में कहे जाते हैं और रामचंद्र प्रसाद सिंह की जाति भी जो है वो कुर्मी की है। तो कुर्मी जाति के लोग ये चाहते हैं कि रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह की एंट्री फिर से जेडीयू में हो। बैनर पोस्टर तमाम चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन एक तबका अभी भी है जिसकी बातें सुने बिना नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते और वो तबका जेडीयू के अंदर का जो है वो नहीं चाहता कि आरसीपी सिंह आए। क्योंकि जेडीयू के अंदर की भी मैं बात करूं तो कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जो नीतीश कुमार से काफी खफा इस वजह से हो गए, दल छोड़ दिए, क्योंकि आरसीपी सिंह का कब्जा था और आरसीपी सिंह के कब्जे से बहुत लंबे समय के बाद मुक्ति मिली है। नीतीश कुमार अलग हुए तो अब नहीं नीतीश कुमार फिर से आरसीपी सिंह के कब्जे में चले जाएं। और संजय झा सुलझे हुए नेता हैं। संजय झा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने दल के लोगों के खिलाफ के प्रति। तो एक तौर पर एक पक्ष नहीं चाहता कि आरसीपी सिंह की एंट्री हो, जबकि कुर्मी समाज अब फिर ये मांग कर रहा है कि भाई आरसीपी सिंह को आना चाहिए। कुर्मी जाति के हैं, नेता हैं और नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं। बहरहाल आज की तारीख तक मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश अपने दरवाजे आरसीपी सिंह के लिए खोलने को तैयार नहीं है। चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात कर रहा हूं। गया के बोध गया में कालचक्र मैदान में बौद्ध महोत्सव का आगाज हो गया है, जहां स्थानीय और बाहरी कलाकारों ने बौद्ध महोत्सव के दौरान लोगों को अपने प्रदर्शन से खूब झुमाया है। वहां की तस्वीरें भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। बोध गया के कालचक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव चल रहा है, जिसका आगाज हो चुका है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री और केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वो तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहा हूं। बोध गया की ये तस्वीरें हैं जहां पर कालचक्र मैदान में उद्घाटन हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि के गूंजते मंत्रोच्चारण के साथ ही 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2026 का आगाज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इस मौके पर कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री उदय शंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में देसी और विदेशी कलाकारों ने भी इस कार्यक्रम में लोगों को खूब झुमाया है अपने प्रदर्शन से। देखिए, इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री पर्यटन विभाग के शंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में सालाना 10 लाख विदेशी पर्यटक और 10 लाख देसी पर्यटक जो है वो संख्या 7 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ी है। डबल इंजन की सरकार
तेज गति से बिहार में विकास कर रही है। बौद्ध महोत्सव का आगाज हो चुका है, रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बाहरी कलाकारों को छोड़िए, देसी कलाकारों ने भी खूब माहौल कालचक्र मैदान में आयोजित बौद्ध महोत्सव के दौरान जमाया है। तो ये रडार का 15वां एपिसोड था। क्या सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।